हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया नोटिफिकेशन बात करने वाले हैं जो है रेलवे ग्रुप डी से संबंधित। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करेंगे तो इस वीडियो में हम सिलेबस से संबंधित चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जानी है, किस प्रकार इसका एग्जाम होगा और इसमें किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक जो है आएगा आपके सिलेबस में दिया गया है। ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी को शुरुआत करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें अभी फ़िलहाल इसका फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, भरा जा रहा है। और सुनाई दे रहा है कि ग्रुप डी का जो है जो वैकेंसी है, पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, वो भी जो है कुछ इंक्रीज होगा। अभी टोटल लगभग 32,000 पोस्ट के आसपास है, वैकेंसी आई है, लेकिन अभी ये इंक्रीज भी होगा। तो इसलिए जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है रेलवे में जॉब पाने का। ठीक है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, जिसमें जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें जनरल साइंस यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन जो होगा 100 नंबर का होगा। ठीक है, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आप सफेद देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा, मैथ और साइंस के 25-25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अकम्पनीड विथ स्क्राइब, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी बीडी के अंतर्गत आते हैं वो उनके लिए 120 मिनट दिया जाएगा ड्यूरेशन, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा और इसमें आपको करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो उसका 1/3 नंबर जो है कट जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे इसमें देखेंगे तो चीज़ें जो क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, तो आप हम इसमें देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, मैथ में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला चैप्टर इसमें नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मोड से क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल से आएगा, फ्रैक्शन से आएगा, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद परसेंटेज, मेंसुरेशन। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ हान और अलजबरा मतलब बीजगणित से आएगा। और फिर इसके बाद आ जाता है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बनेगा। फिर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है उससे क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर रूट है उसके क्वेश्चन आएगा, एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन होगा, कैलेंडर एंड क्लॉक से मैथ के में ही पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये होता है रीजनिंग के क्वेश्चन, कैलेंडर और क्लॉक इसमें मैथ में दिया गया है। और इसके बाद पाइप एंड सिस्टम से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन मैथ में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको विधिवत इस तरीके से टॉपिक वाइज तैयार करना है। फिर अब हम देखेंगे रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक दिएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, सेलोलिज्म हो गया, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशियंसी और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कथन कारक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट जैसे कि आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये सभी चीजें आपके रीजनिंग से इस टॉपिक से पूछी जाएंगी। साइंस में दिया गया है कि सिलेबस जो होगा ये अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई बोर्ड, माने 10वीं के जो सीबीएसई बोर्ड की किताब है उससे क्वेश्चन उठाएगा। इसमें ये सिलेबस में कहा गया किस कौन कौन सी साइंस में आएगा, तो फिजिक्स से आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और लाइफ साइंस से। ठीक है, बायोलॉजी। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे वो बनेंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे, कल्चर माने संस्कृति से बनेंगे, पर्सनालिटीज मतलब व्यक्तित्व से क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से होगा क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से होगा, और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी इसमें पूछ लिया जाएगा। मतलब उसमें कोई मेंशन नहीं है कहाँ से पूछ सकते हैं,
ये जो लास्ट में एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस लिखा है इसमें सभी आ जाते हैं, तो आपको इस तरीके से तैयार करें। लेकिन इसमें जो टॉपिक जो दिया गया है इस टॉपिक को जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सभी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका होगा पेट मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसके बाद, जो कि इसमें 3 गुना बुलाया जाएगा। ये सीधा लिखा गया है कि 3 गुना हम बुलाएंगे जितना भी वैकेंसी होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, मेल कैंडिडेट्स जो है वो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट, मतलब 35 किलो का वजन उठाकर उन्हें 100 मीटर की दूरी चलनी होगी। 2 मिनट इन 1 चांस, मतलब एक ही बार में 2 मिनट में 35 किलो का वेट उठा के आपको 100 मीटर दूरी जाना होगा विदाउट पुटिंग द वेट लिखा हुआ है, ठीक है। और शुड बी एबल द रन फॉर डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड इन 1 चांस, मतलब एक ही बार में आपको 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। और अगर फीमेल हैं कैंडिडेट्स तो उनके लिए है ये 20 किलो की वेट उठाएंगी और 100 मीटर जाएंगी 2 मिनट में एक ही बार में, ठीक है। और बिना वेट को रखे, मतलब वजन को रखना नहीं है, एक बार उठा लिया फिर 2 मिनट में आपको 100 मीटर जाना है 20 किलो लेकर, ठीक है। इसके बाद शुड बी एबल रन, फिर दौड़ेंगी डिस्टेंस 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर इनको दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड के अंतर्गत एक ही बार में। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये 2 चीज़ें होंगी, इसके बाद में लास्ट में जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होगा, जो लोग पास हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इसमें देखो लिया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेजेस शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क obtained by them whenever CBT is conducted in multiple session of same syllabus, मतलब कि शॉर्ट लेवल जो शॉर्ट नॉर्मलाइजेशन है वो होगा इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। हम इसमें जो है ग्रुप डी के लिए आपका शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। रोज पर डे एक क्लास होगा, मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। बेसिकली मैथ्स का हम शुरुआत करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर के MCQs हैं वो सभी जो आए हैं उनसे रिलेटेड हम पर डे एक क्लास जो है चलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। हर पर डे एक क्लास आपको प्रीवियस ईयर का मैथ का MCQs मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको डिटेल में उसमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछा गया है पिछले। पहले आप ये जानिए कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है ग्रुप डी बनाता है, ठीक है। फिर बाद में जब क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी शुरुआत करेंगे जो लेटेस्ट अभी आए हुए हैं। तो यही था ओवरऑल वीडियो जिसमें हमें बताना था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो कि होगा मैथ का, तो उसमें हम मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।